राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। बिंदु -5,6 किस चतुर्थांश में स्थित है? हमें चार विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा विकल्प तृतीय चतुर्थांश और चौथा विकल्प है चतुर्थ चतुर्थांश। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम कार्तीय तल को हमें समझना पड़ेगा। ये ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं यह ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं, और जो लेटी हुई होती हैं उसे हम क्षैतिज लाइन कहते हैं, क्षैतिज रेखाएं, और ये है ऊर्ध्वाधर रेखाएं। जब एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा मिलती है तो कार्तीय तल का निर्माण करती है। इसे ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स डैश अक्ष होता है, ये वाई डैश अक्ष। एक्स अक्ष पर प्लस का होता है, वाई अक्ष पर प्लस का होता है, एक्स डैश पर माइनस होता है और वाई डैश पर माइनस होता है। अब इसमें ये कितने बन रहे? चार चतुर्थांश। पहला प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये है चतुर्थ चतुर्थांश। अब पहले में साइन समझेंगे। एक्स लिखा जाता है, देखो हमेशा इस रूप में लिखा जाता है। पहले एक्स अक्ष लिखा जाता है और फिर वाई अक्ष लिखा जाता है। इसे क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, इसे कहते हैं कोटि। और हमेशा ये यहाँ पर क्या होता है? मूल बिंदु, मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक होते 0,0। तो पहले एक्स अक्ष, तो एक्स पर क्या है? प्लस। वाई पर क्या है? प्लस। तो इसका पहले चतुर्थांश में क्या आता है? प्लस और प्लस। दूसरे में एक्स क्या है? माइनस, और वाई क्या है? प्लस। हमेशा पहले एक्स रखा जाता है फिर वाई रखा जाता है। तीसरे में एक्स माइनस है, वाई भी माइनस है। चौथे में एक्स प्लस है और वाई माइनस है। अब हमसे कौन सा पूछा गया था? माइनस। ये इसमें माइनस का साइन है, ये प्लस का। माइनस प्लस किसमें है? माइनस प्लस कौन से चतुर्थांश में? द्वितीय। तो देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। अतः दूसरा विकल्प सही है। पर आने वाला हूं। चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 3,2, दूसरा -3,2, तीसरा -3 -2, चौथा विकल्प है 3,-2। चित्र देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम x पे कहा जा रहा है? ये यहां से देखो कितने पर जा रहा है? -3। और नीचे की ओर देखे कहां तक जा रहा है? ये 2 के सामने है, -2 के, तो ये हो गया -2। पहले हम क्या लिखते हैं? x की वैल्यू लिखते हैं y की। तो इसके निर्देशांक P के निर्देशांक हो गए आपके, P के निर्देशांक -3, देखें कौन सा विकल्प सही है। अतः तीसरा विकल्प सही है। इस चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। चार विकल्प इस प्रकार है। पहला विकल्प है 2, -3, दूसरा विकल्प -3,2, तीसरा विकल्प 2,3 और चौथा विकल्प है 3,2। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम एक्स वाले अक्ष को देखते हैं। तो एक्स पर क्या है? सबसे पहले एक्स वाला पद लिखा जाता है, फिर वाई वाला। एक्स पे कितना है? 2। इधर जो होते हैं वो प्लस के होते हैं, ये भी प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये माइनस का होता है। बाई पे हमें नीचे कितना जाना पड़ रहा है? किसके सामने है? -3 के सामने, तो ये -3 हो जाएगा। तो 2, -3 देखेंगे कौन से विकल्प में है। 2, -3 पहले ही विकल्प में है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन, बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। चार विकल्प है। पहला 1 इकाई, दूसरा 2 इकाई, तीसरा 3 इकाई और चौथा है 4 इकाई। तो ये है एक कार्तीय तल। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष है। यहाँ पर हमें 3,4 दिया गया है, ये एक्स
प्लस का है, बाई प्लस का, इधर ये माइनस का होता है एक्स डैश, और ये बाई डैश माइनस का होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स पे लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्रकार से हमें 3,4 दर्शाना है। 3 कहाँ है, ये एक्स वाला पहले देखा जाता, और 4 कहाँ है, ये। तो ये पूछा गया एक्स से इसकी लंबित दूरी क्या है, यहां पर होगा ये 3,4। तो एक्स से कितनी दूरी पर है, 4 पे, तो इसका क्या आंसर हो गया, 4 इकाई, क्योंकि दूरी में कोई ना कोई यूनिट होता है। अब यहाँ पर एक सिंपल तरीका समझेंगे कि अगर हमसे क्या कहा जाए, कोई निर्देशांक दे रखे हो और एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए तो बाई वाला मान रख देते हैं, या बाई अक्ष से दूरी पूछी जाए तो एक्स वाला मान रख देते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया था एक्स अक्ष से दूरी, तो बाई वाला कितना है, 4। यहीं पर पूछा जाता है बाई अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष वाला रख लेते। बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी होगी, पहला है √21 मात्रक, दूसरा √23 मात्रक, तीसरा √29 मात्रक, और चौथा है √31 मात्रक। मूल बिंदु से पूछा गया है। मूल बिंदु क्या होता है, जैसे ग्राफ से अगर पहले समझे तो क्या होता है, ये है ग्राफ, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष, इधर प्लस का है और इधर भी प्लस का है। तो 2, ये है मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। अब यहाँ पर 1 2 1 2 3 4 5, यहाँ पर है कोई दूसरा बिंदु 5 और 2 के बीच, ये। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी गई है, कितनी होगी, ये वाली दूरी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है d बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब हमारे पास निर्देशांक क्या है, 2,5 और 0,0। कैसे भी करना चाहो, इसको पहले लिखना चाहो, इसको बाद में लिखना चाहो, आप कर सकते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 क्या है यहाँ पर 2, x2 क्या है 0 का स्क्वायर प्लस y1 क्या है 5, y2 क्या है 0 का स्क्वायर रूट। ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 25 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 29। अब दूरी का कोई ना कोई तो मात्रक होगा, चाहे वो फिर किलोमीटर हो, मीटर हो, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। जब इसका मात्रक नहीं दिया गया तो हम क्या लिख देंगे, इकाई। अब इसमें देखेंगे कौन सा विकल्प सही है, अतः तीसरा विकल्प सही है। बिंदुओं ए ब्रैकेट में a, b और b ब्रैकेट में 2a, 2b के बीच की दूरी होगी। 4 विकल्प इस प्रकार हैं। पहला विकल्प √a² प्लस b², दूसरा विकल्प 2 √a² प्लस b², तीसरा विकल्प a प्लस b, और चौथा विकल्प है 2। तो हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे। सबसे पहले a, b 2a, 2b, बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा a माइनस 2a का स्क्वायर प्लस b माइनस 2b का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखो 2a में से एक a जाएगा माइनस का a² प्लस 2b में से एक b जाएगा माइनस के b², तो ये हो जाएगा आपका a² प्लस b²। यहाँ पर एक बात समझेंगे, अगर माइनस पे घात कैसी है, सम। अगर कोई भी संख्या माइनस की है, अगर उस पर घात अगर सम है, सम का मतलब 2 4 6 8, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, प्लस में उसका मान आएगा। अगर माइनस पे घात कैसी हो, विषम हो, तो उसका जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगी, वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है ना। विषम का मतलब है 1 3 5 7। तो यहाँ पर क्या थी, सम,
इसलिए यहाँ पर हमने प्लस का रखा है। अब देखेंगे ऐसा कोई विकल्प मैच कर रहा है, पहला ही विकल्प हमें क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, अतः पहला विकल्प सही है। बिंदु 3,0, 6,4 और -1,3 एक त्रिभुज के शीर्ष है, वह त्रिभुज होगा। चार विकल्प इस प्रकार हैं: समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और चौथा है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। सबसे पहले जो त्रिभुजों के बारे में हम समझते हैं, तो पहला क्या है, समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कैसा हो, 90 अंश का हो और दो कैसे कोण हो, न्यून कोण हो, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। विषम बाहु त्रिभुज, विषम मतलब होता है अलग अलग, बाहु मतलब होता है भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, उसे हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां कैसी हो, समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, समकोण का मतलब होता है 90 अंश का। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो तथा उसकी दो भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, उसे हम कहेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। आइए, हमें ये तीन दिए गए हैं, हम इसको मान ले रहे हैं, माना ये क्या है, ए के निर्देशांक है, ये बी के निर्देशांक है और ये क्या है, सी के निर्देशांक है। तो ए बी क्या हो जाएगा आपका, ए बी अगर हम निकालेंगे बीच की दूरी, तो x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये बीच की दूरी का सूत्र है। तो हम किसके बीच की दूरी निकाल ले, अभी ए बी के बीच की दूरी निकाल ले। x1 क्या है यहाँ पर 3, x2 यहाँ पर क्या 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 क्या है यहाँ पर 0, y2 यहाँ पर क्या है 4 का स्क्वायर बराबर रूट माइनस 6 में से 3 जाएगा, -3 का वर्ग, यहाँ क्या है 0, 0 में से 4 जाएगा -4, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इसमें भी माइनस की संख्या। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी माइनस संख्या पे घात कैसी हो, सम, सम का मतलब है 2, 4, 6, 8, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। -1 पे घाते कैसी है, विषम है, तो उसकी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, ये ध्यान रखेंगे। तो -3 का वर्ग क्या होता है 9 और -4 का वर्ग क्या होता है 16, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25 मात्रक। मात्रक लिख लो या इकाई लिख लो, क्योंकि किसी ना किसी में इसकी वैल्यू होगी, चाहे किलोमीटर में होगी लंबाई जो, चाहे हेक्टोमीटर में। तो यहाँ पर कोई दूरी की मात्रक तो दिया नहीं गया, तो हम लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं रूट 25 इकाई, इकाई लिख दे रहा हूं। इसके बाद निकालता हूं BC की लंबाई, इनके बीच की दूरी, तो x2 इसको मान लिया और तो ये इसके लिए x1 कर दो, x2 कर दें, ठीक है ना। इस पे ध्यान देना है हमें, इन दोनों पर रूट। अब x1 क्या है -1, x2 क्या है यहाँ पर -6 का वर्ग प्लस इसके लिए ये y2 था, y2 y1 क्या है यहाँ पे है, ये y1 है, y1 क्या है 3 -4 का वर्ग माइनस रूट 7 का वर्ग प्लस 4 में से 3 जाएगा -1 का वर्ग, रूट 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, -7 का वर्ग क्या होता है 7 सत्ते 49, -1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया 50 इकाई। अब हम निकालेंगे CA का बीच की दूरी, x1 ये x2 ये है, x1 y1, इसके लिए अब इसको कर दो x2 y2, इसको देखना है और उसको देखना है, रूट -1 -3 का वर्ग प्लस 3 -0 का वर्ग रूट -3 -1 क्या हो जाए -4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, -4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रूट 25, और रूट 25 किसका होता है, इसको अभी इतना ही बना रहने दो इकाई,
ठीक है ना। अब हमें ये पता करना है ये समकोण त्रिभुज है। देखो इससे ये तो पता चल गया दो भुजाएं बराबर आ रही हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये भी पता कर लें, समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर हो गई हैं, अब ये हम पता कर लें कि ये समकोण है कि नहीं। और समकोण के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा ये निकल रही है, तो बीसी का वर्ग निकाल के देखेंगे। बीसी क्या है यहाँ पर, √50 का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा 50 इकाई। इसके बाद बची दो संख्याओं के वर्ग को जोड़ दो, तो क्या है ए बी का वर्ग प्लस सी ए का वर्ग, √25 का वर्ग प्लस √25 का वर्ग, ये हो जाएगा 25 + 25 बराबर 50 इकाई। ठीक है ना, दोनों देख पा रहे हैं बराबर है ना। बीसी का वर्ग जो है वो ए बी का वर्ग और प्लस सी ए के वर्ग के बराबर है। और ये क्या बन रही है, पाइथागोरस प्रमेय बन रही है। पाइथागोरस प्रमेय है। जब ये पाइथागोरस प्रमेय है, या कहीं पर ट्रिक भी बोल देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय है, तो हम बता सकते हैं, ये देखो समद्विबाहु भी हो गया, समकोण भी हो गया। अतः यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, तो इसमें देखें कौन सा विकल्प सही है। पहला दिया गया समकोण त्रिभुज, दूसरा दिया गया विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा समबाहु त्रिभुज, चौथा ही विकल्प सही है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। बिंदु 36,15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वह होते हैं 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0, तो इनके बीच की दूरी पूछेगी 36,15 0,0, इनके बीच की दूरी निकालनी। बीच की दूरी का सूत्र होता है, बीच की दूरी इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है डिस्टेंस, √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। x1 यहाँ पर क्या है 36, x2 क्या है यहाँ 0 का वर्ग, प्लस y1 क्या है यहाँ पर, इसको ऐसे मान सकते हैं x1 y1 x2 y2। y1 क्या है 15 माइनस y2 क्या है 0। 36 में से 0 जाएगा 36 का वर्ग, प्लस 15 में से 0 जाएगा 15 का वर्ग, 36 का वर्ग करेंगे, 17 36 3 छठी 18, 18 दूनी 36। हमेशा तो देखो इसका वर्ग निकालने की ट्रिक क्या होती है, 6 का वर्ग कर देंगे, 36 3 हासिल लगी, फिर 6 तिया 18 दुगना कर दो, 18 तिया 18 दूनी दुगना करेंगे तो 18 दूनी 36 37 8 39 3 3 तक 9 और 3 12 1296, 15 का वर्ग 225, जोड़ दो, 6 5 11 1 हाथ से लगी, 10 2 12 1 हाथ से लगी, 14 1 15 1521, 1521 किसी का निकलेगा, इस पे 15 3 7 21, 3 से 3 एकम 3 6 18 3 9 27 13 13 13 13 का जोड़ा 3 गुणा 13 13 39, ये कितने का है 39 का वर्ग, तो ये क्या हो गया 39 इकाई। तो मूल बिंदु से 36,15 की दूरी कितनी, बिंदुओं -5,7 तथा -1,3 के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले हम क्या करेंगे, निर्देशांक लिखेंगे, -5,7 -1,3, x1 हो गया -5, x2 हो गया
-1, y1 हो गया 7 और y2 हो गया 3। बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। रूट x1 क्या है हमारे पास -5, x2 क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 का वर्ग प्लस y1 क्या है यहाँ पर 7, y2 क्या है 3 माइनस 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा -5 में से 1 जाएगा -4 का वर्ग प्लस 7 में से 3 जाएगा 4 का वर्ग। इधर ध्यान देंगे माइनस पर कभी भी संख्या अगर सम हो तो हमेशा प्लस में आएगी वैल्यू, और माइनस पे घात क्या हो विषम हो तो हमेशा क्या आएगी माइनस में वैल्यू आएगी। तो -4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा √32 इकाई। ये क्या हो जाएगा √32 इकाई। अब हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं 16 दूनी 32 और 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का, 4√2 इकाई। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।